मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लास्ट के वीडियो में अपन ने देखा था कि फंक्शन एंड फंक्शन के टाइप्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था। यहाँ पे आज अपन सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके पश्चात कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। ये इस बात को पढ़ते ही अपने पास फंक्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो वन बाय वन देखते हैं अपन। यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं सम स्पेशल फंक्शन। सम स्पेशल फंक्शन, सम स्पेशल फंक्शंस में पहली बात अपन करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है? f(x) = x लिखा जाता है, फिक्स है। अब आप इसका ग्राफ खींचो, यानी अपन इंटरेस्टेड है इसके ग्राफ क्या होगा। ग्राफ में देखिए क्या होता है, ये x है और ये क्या है आपका f(x). ये f(x) है, तो यहाँ पे x की वैल्यूज लेते हैं अपन। जैसे 0 लोगे तो 0 आ गया, 1 लोगे तो 1, 2 लोगे तो 2, 3 लोगे तो 3, 4 लोगे तो 4, जो वैल्यू लोगे वही है। तो आइडेंटिटी फंक्शंस का ग्राफ अगर आप चेक करोगे तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, देखो 0 पे 0, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, तो ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ये हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है डोमेन क्या होता है। ग्राफ से पूरा का पूरा आर हो गया। देखो ये जो लाइन होती है ना पूरी एक्स एक्सिस वाली, तो इसके जो भी वैल्यू रखे उसके रेस्पेक्ट में आपको करेस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू मिलती है तो डोमेन। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज का सीधा सा फंडा है, ये वाला y रेंज होती है, तो इसकी यहां से रिवर्स में कोई भी वैल्यू पढ़ते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में x मिलेगा। यहां से कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये पूरी की पूरी रेंज भी क्या होगी इसकी r। ये सेम फंडा लगाएंगे। सेकंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसको f(x) = c लिखा जाता है। c कोई भी फिक्स नंबर है, जैसे c का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। जैसे अपन इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने का क्या तरीका है कि इसका मीनिंग ये हो गया कि आपने टेबल बनाई है f(x), तो x की वैल्यूज आप ली। जैसे 0 लिया तो भी c आएगा, 1 लोगे तो भी c आएगा, 2 लोगे तो भी c आएगा, और -1 लोगे तो भी c आएगा। यानी कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए हमेशा क्या आएगा c। तो इसका ग्राफ जो आएगा, जैसे ये वैल्यू यहाँ तक c है तो ये c का ग्राफ इस प्रकार से चलेगा। यानी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है हमेशा क्या होता है इस प्रकार। तो इसका जो डोमेन है वो तो क्या जाएगा r, और इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, सिर्फ c आएगी। यानी इसमें रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जिसको कहेंगे c। तीसरा फंक्शन अपन स्पेशल टाइप में देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, या एक्स्ट्रा समझो या कुछ भी समझिए आप इसको। मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? f(x) = मॉडल्स। और इस मॉडल्स की डेफिनेशन क्या होती है? ये मान पड़ता है -x if x is less than 0, if x is greater than 0 तो ये +x पड़ता है, एक इक्वलिटी होता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए वही टेबल बना लीजिए। पहले आपको आइडिया लगाने के लिए आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इनके ग्राफ बनते हैं, और अपना कोई मीनिंग नहीं है। तो देखिए 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, बट -1 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आ गई थी, माइनस माइनस मल्टीपल होके क्या हो जाएगा +1, और -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा +2, -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा +3। देखो -2 तो -2 माइनस से मल्टीपल, यानी मोड के अंदर जितने भी वैल्यू होती है माइनस, मोड में -2 लिखते हैं तो 2 पढ़ा जाता है, -3 रखोगे तो 3 पढ़ा जाता है, इसलिए मोड में ये आ गया। तो आपने इसका ग्राफ खींचा, इसका ग्राफ आप देखोगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो 0 पे 0 मिल गया, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ इधर ऐसा जाएगा। अब -1 पे भी 1 मिलेगा, -2 पे भी 1 मिलेगा, देखो ऐसे, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये मॉडल्स का ग्राफ है। अगर आप इसकी डोमेन की बात करोगे, इसके डोमेन की बात अगर अपन करते हैं तो देखिए डोमेन में क्या होता है, डोमेन तो पूरा आ आएगा, और रेंज इसकी जो आएगी वो 0 to इंफिनिटी है। देखो y के ऊपर के पॉजिटिव वैल्यू पड़ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है वही तो रेंज होती है।
इस फंक्शन में रखने पे क्या मिला, वो रेंज आता है। तो रेंज इसमें जैसे रखा तो ये सारे के सारे क्या रहे, पॉजिटिव वैल्यू y की पॉजिटिव वैल्यू पर। तो ये आपके पास इसका ग्राफ और ये इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखना। एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन को लिखा जाता है f(x) = mod x upon x। सिग्नम फंक्शंस की डेफिनेशन में आप देख सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ x is less than 0 तो नेगेटिव हो गया, तो mod x का मान क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव -x, x से कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। इफ x = 0 पे इसको 0 लिखा जाता है, और इफ x > 0 लेते तो पॉजिटिव लेते तो इस mod x का मान क्या हो गया, देखो पॉजिटिव लेते तो x आ गया, तो x कट गया तो क्या वैल्यू पड़ेगा, 1। यानी हमेशा कितने मान पड़ता है, 3 ही मान पड़ता है। 3 मान कौन कौन से पड़ता है, देखो 0 पे तो 0 मिल गया, ये लो 1 पे क्या मिलेगा 1, 2 पे भी क्या मिलेगा 1, 3 पे भी क्या मिलेगा 1, 4 पे भी क्या मिलेगा 1। इसलिए इसका ग्राफ जो चलेगा वो इस प्रकार से चलेगा, जैसे ये +1 है यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या है, जैसे -1। अब ये -1 रखोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, -1, -2 रखोगे तो भी -1, -3 रखोगे तो -3। इस प्रकार से इसका ग्राफ इस तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसमें आपके पास क्या मिलेगा, इसका डोमेन तो क्या मिला आपको, पूरा का पूरा R है, क्योंकि सभी वैल्यू रख रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव 0, इसलिए इसका डोमेन तो क्या है R। रेंज में इसमें क्या है, सिर्फ 3 ही हुए हुआ है, एक -1, एक 0 और एक 1, क्योंकि ये जो वैल्यू रखने पे क्या मिला आपको, वो इसकी रेंज में ये 3 हुए हुए हैं। चौथी बात करते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) = ex, ax और e⁻⁻x ये होते हैं। देखिए ये आपके जनरल आते हैं, ये ax, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ अगर अपन देखें, देखो यहाँ पे जो e होता है, इसकी बात करें, जो e होता है वो 2.71 इस प्रकार से एक वैल्यू होती है समझने के लिए। तो आप देखिए इसकी ग्राफ खींचोगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जैसे x का मान 0 लोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल गया, 1 लोगे तो 2.57 यहाँ मिलेगा, 2 लोगे तो 2.271 का स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ मिलेगी। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और नेगेटिव में लोगे यानी माइनस में लोगे तो ये 0 की तरफ, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आपका बढ़ेगा, जैसे सपोज करो ये बोलना है, तो ये e⁻x का ग्राफ होता है। इसकी जो डोमेन है वो आपको याद रखना है R, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होगी, 0 to ∞। ऐसे ये e⁻⁻x, ये तो है f(x) = e⁻⁻x का ग्राफ। एक ग्राफ आपका इसमें ये होता है कि ये इस प्रकार से आता है, इसका डाउन होता है, उल्टा हो जाता है, इस प्रकार से चलता है। ये है f(x) = e⁻⁻x, ध्यान रखिए। ये आपका कैसा होता है, 1 1 होता है। ये कैसा होता है, 1 1 होता है। क्यों होता है 1 1? आपको सिखाया था कि x अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रा करने पर यदि वो लाइन ग्राफ को केवल एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो अपन उसको क्या कहते हैं, पैरेलल, ये 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका ex के ग्राफ हो गए, 5 तो पढ़ लिए, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में ब्रीफली स्टडी किए हैं। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ से इस प्रकार से जाता है और इस प्रकार से बढ़ता है, ये 1,0 होता है। तो ये log x का ग्राफ होता है, आपको याद रखना है। स्पेशल फंक्शन है एक, यहाँ पे अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है, इसको लिखा जाता है f(x) = इस बॉक्स में, इस बॉक्स में लिखना, ये इसका सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कई लाइनों में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या कहता है कि यदि मेरी वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो ये क्या पड़ेगा 0, 1 से 2 के बीच में है तो ये क्या पड़ेगा 1, और 2 से आपके पास इसकी वैल्यू 3 तक जा रही है तो ये क्या पड़ेगा 2। ऐसे यहाँ पे देखिए
ये -1 से कहां तक चलेगा 0 तक, तो ये क्या पड़ेगा -1। -2 से ये कहां तक चलेगा -1, तो ये क्या पड़ेगा -2। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज पड़ता है। अगर आप इसके ग्राफ को ड्रा करोगे, इसके ग्राफ को ड्रा करोगे x एक्सिस y एक्सिस तो ग्राफ ड्रा करोगे तो देखो ये 0 से 1, देखो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, इस प्रकार से चलता है। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ 4 होता है। ये तो अपने इसका पैमाना लिखते हैं, मेजरमेंट को शो कर दिया। देखिए 0 से 1, तो 0 रखो तो भी 0 मिलेगा, और 1 जैसे 1 रख दोगे, 1 रखते ही क्या मिलेगा 1, और 1 से लेकर 2 तक के जितने भी मान लोगे वहां तक ये ग्राफ क्या मिलेगा 2 रखते ही क्या मिल पड़ेगा 3, यानी कि 4 रखते ही वापस 4, ये इस प्रकार से चलेगा। यहाँ पे ये वैल्यू इस प्रकार से नीचे बन जाएगा, फिर ये नीचे इस प्रकार से बन जाएगा, फिर ये नीचे इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखो एक सीधी आपकी सेट होगी, इस प्रकार का ये फंक्शंस आपके पास रहता है जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको याद कैसे रखोगे आप, इसको जनरली से ध्यान रखना, क्वेश्चनों में भी काम आएगा, जहाँ पे अपन इंटीग्रेशन है वहां पे इसमें एक दो क्वेश्चनों में काम में आएगा आपके, तो इसलिए वहां पे ध्यान रखने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि जैसे -2 पढ़ोगे तो ये क्या पड़ेगा -2, 1.99 है, इसकी वैल्यू ये क्या पड़ेगा 1, क्योंकि 1 से 2 जैसे कितना ही हो आप इसका वैल्यू, ये जो इंटीजर है वो पड़ेगा, जैसे 0.999 है तो ये क्या पड़ेगा 0 पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा 0 पड़ेगा। यानी फंक्शन क्या है, आप देखते हो मोबाइल में फंक्शन कहते हैं कि ये फंक्शन ऑपरेट करना है, मशीनें चलती है उसमें फंक्शन ऑपरेट होता है, आटा चक्की होती है उसमें आपने जैसे ही वो फंक्शन आपके जो पार्ट होते हैं वो चलेंगे तो क्या निकलेगा आटा निकलेगा, तो वो एक तरीके से क्या हो गया फंक्शन हो गया। यानी आपने मशीन में जैसे कच्चा माल डाला तो आउटपुट क्या है, तो जो मशीन का वर्क है वो आउटपुट देगी। तो ये फंक्शन वही है फंक्शन, और फंक्शन कुछ नहीं है जिसको अपन पढ़ते हैं दैनिक जीवन में, अपन इसका बेनिफिट्स उठाते हैं। और इसमें फंक्शंस देख सकते हैं अपन, एक होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वैसे तो इसकी स्टडी अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में करते हैं। यहाँ पे आप जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लिख देते हैं कि एक sin x होता है, cos x होता है, tan x होता है, cot x होता है, sec x होता है, और ये क्या होता है cosec x होता है। इनके ग्राफ भी आपको पता है, जैसे दो के ग्राफ बना देते हैं ये लोग, इस प्रकार से चलता हो तो किसका होता है sin x का। cos x का ग्राफ किस प्रकार से चलता है आपके पास, यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर ऐसे चलता है, cos x होता है। tan x का ग्राफ भी आपको पता है कैसे चलता है, ये 0 ये π/2 होता है, तो π/2 से ग्राफ ऐसे टूटता है, ऐसे आता है, ये π/2 इंफिनिटी होता है, फिर ये π होता है, तो ये π से ऐसे आके फिर ये ऐसे चलता है। इस प्रकार से ये ग्राफ आपका ब्रेक होते हुए चलता है, आपको याद आ रहा होगा, इसलिए रिमाइंड में आपको ब्रेक होता है। तो ये sin x cos x tan x के ग्राफ होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो आपने पढ़े सब स्पेशल फंक्शंस की स्टडी की, सब स्पेशल फंक्शंस की स्टडी की है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे f(x = x²), ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। ये आपका जैसे 7th नंबर लगा सकते हो, इस f(x = x² का जो ग्राफ होता है तो इस प्रकार से बनता है आपका, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इस प्रकार से इसकी वैल्यू बढ़ती है, माइनस से पॉजिटिव बढ़ती है, तो ये इसका ग्राफ ऐसा बनता है। और यदि आप f(x = x³ दे देते हो तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका ग्राफ इस प्रकार से चलता है, ये 0 पे हो गया इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में और बताते हैं। तो ये स्पेशल फंक्शंस ग्राफ हो गए। नाउ वी स्टडी जो आपके यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस पढ़े। कंपोजिट फंक्शन यानी टू फंक्शन का कंपोजिशन होना, टू फंक्शंस आपस में किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं, तो इनको कंपोजिट फंक्शंस की स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन का मीनिंग देखते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे लेट f एक फंक्शन है, f2 b में डिफाइन है, एंड g भी एक फंक्शन है,
B2C में डिफाइन। देन कंपोजिशन ऑफ f and g, यानी f and g function is denoted by g of f is given by is denoted by g of f a to c is given by g of x is equal to g bracket pen fx bracket pen for all x belongs to a. This is the definition of composite function. कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन है, यहां पे आप इसको डायग्राम से समझ सकते हो। ये तो आपका सेट ए है, ये सेट आपका बी है, और ये सेट आपका कौन सा है, सी। ए से बी में एक फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ। ए से बी, ए सेट से बी सेट पे फंक्शन एफ डिफाइन है। यदि एक्स इसका कोई एलिमेंट लेता हूं, किसका लेता हूं, ए का, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी कॉपी पहन लेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक्स। भाई फंक्शन ऑपरेट होगा। वही सेम एग्जांपल आप देख सकते हो। आप अगर किस मतलब कि जो कार्य आप फंक्शन ऑपरेट करोगे, तो जिस चीज का फंक्शन दबाओगे वही मशीन कार्य करेगी। आपने फैन का बटन दबाया तो फैन ही चलेगा, लाइट नहीं चलेगी। अगर लाइट जल गई तो इसका मतलब फंक्शन में कोई ना कोई मिस्टेक है, तब आप मिस्त्री को बुलाओगे, उसको चेक करोगे। तो अगर आपने फैन का बटन दबाया तो फैन ऑपरेट हो गया। अब फिर आपके पास क्या है, बी से सी में फंक्शन क्या है, डिफाइन है, जी फंक्शन डिफाइन है। तो जी डिफाइन है तो ये क्या करेगा, अब बी के एलिमेंट ये है, तो ये किसकी कॉपी पहनेगा, जी की। तो इसके एलिमेंट पे, ये जी के एलिमेंट पे क्या ऑपरेट हो गया, जी ऑफ एफ हो गया। यहां से आप देखिए डायरेक्ट क्या हो गया, इसी को कहते हैं जी ओ एफ। तो जी ऑफ क्या होगा, जी ऑफ ए टू सी में डिफाइन होगा। तो देखो कहां से डिफाइन हो गया, ए टू सी, डायरेक्ट ए टू सी में डिफाइन हो गया। तो ये ए टू सी में हो गया, तो इसका ये एक्स उठाएगा, तो ये टॉपी पहन के क्या जाएगा इधर, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स हो गया। और ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज भी ध्यान रख सकते हैं आप। एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे तीन फंक्शन है जी ओ एफ, अगर उनका जी ओ एफ निकाल लिया या एच ओ जी निकाल लिया और एफ निकाल लिया, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। दैट इज, ये तो क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ। आपको एक बार पढ़ाया था, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है, आपके पास एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तो ये या आपको इसमें इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है कि ये इन दो प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो कंपोजिट फंक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, उसके बेस अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं। और आप मेरे पास यहाँ पे लास्ट एक डेफिनेशन और बता देते हैं आपको, इनवर्स फंक्शन। एक है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो देखिए, लेट इफ f a to b be a function which is 1 1 and on 2, then its inverse function is defined f inverse b to a दैट इज, ये कंडीशंस हो गई कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए वो फंक्शंस कैसा होना चाहिए, 1 1 और 2, या अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा बाइजेक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। देन इट्स इनवर्स फंक्शन क्या करता है, इज एग्जिस्ट, क्या करता है, आप ऐसा लिख सकते हो, देन इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड डिफाइंड
एफ इनवर्स, जैसे इनवर्स बी टू ए उल्टा हो गया, यानी पहले ये जो डोमेन था ये को डोमेन था, तब क्या बन गया, इधर को डोमेन आ गया, इधर क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, उल्टा हो गया। दूसरी भाषा में इसको देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये fx इज इक्वल टू y था, तो इधर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे ये fx है तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, ये नोटेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए f इधर गया तो f इनवर्स लग गया, उल्टा हो गया, क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अपने पास ये इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज में भी बात कर सकते हैं। f इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। एक इसमें आपके काफी यूज होगा जी ओ एफ का इनवर्स, तो क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ f g इनवर्स आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, ये को फंक्शंस का इनवर्स हो गया। दूसरी प्रॉपर्टीज में है कि इफ f o g इज इक्वल टू i, देन अपन क्या कहते हैं कि g इज इनवर्स ऑफ क्या हो गया, f, काफी इंपॉर्टेंट है कि g क्या है, इनवर्स ऑफ f है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ चौथी प्रॉपर्टी में यहाँ पे जैसे GOF है, इसको GOF इज इक्वल टू I आ जाए, देन ये उल्टा कह देंगे इसको, ये उल्टा कह देंगे कि f इज इनवर्स ऑफ f। ये इसकी प्रॉपर्टीज का आप स्पेशली ध्यान में रखिए। तो आप इसका अब इस पे बेस अपन एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके एक्सरसाइज 1.3 देखिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, समझना है कि कंपोजिट फंक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। 1 2 5 है और एक जी फंक्शन दे रखा है 1 2 5 2 1 3। आप इसको देख ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी से ए बी सी के ये मान आपको दे रखे हैं। इसने पूछा है इज गिवन बाय, यानी ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है किस प्रकार से डिफाइन है, f यहां दे रखा 1 2 3 5 4 1, और ये फंक्शन आपको g जो डिफाइन दे रखा है वो दे रखा 1 3 2 3 5 1 इज गिवन। आपको फाइंड आउट करना है, राइट डाउन GOF, आपको क्या फाइंड आउट करना है, GOF फाइंड आउट करना है। तो आपको कहता है कि राइट डाउन GOF, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको समझिए पहले न्यूमेरिकली किस प्रकार से इसको फाइंड आउट किया जाता है। देखिए क्या है, सबसे पहले आप निकालोगे GOF, तो GOF होगा वो डिफाइन कहां से कहां होगा, A to C का मीनिंग ये हो गया कि GOF मेरा आएगा तो A से तो कितना है 1 3 4 और C से कितना है 1 3, यानी ये एलिमेंट इनसे रिलेशन किस प्रकार से रखते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अपने पास यहाँ पे पहले GOF 1 ज्ञात करते हैं, पहले इसका एलिमेंट 1 उठाया, 1 उठाया तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, G को ब्रैकेट 1 1 F1, तो देखिए ये जो 1 है रखने पे क्या मिल रहा है 2, तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है F1 की। x का मान 1 लिया तो ये क्या मिलता है F1, यानी कोई भी फंक्शन अपन x f(y) लिखते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसको x, f(y) ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी x रखे तो क्या मिला, x रखने पे ये आपको क्या मिला fx, x रखने पे क्या मिला fx, तो 1 रखने पे ये क्या मिल गया fx, तो ये कोमा रखने पे ये आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये तो क्या हो गया g2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब g2 तो 2 रखेंगे यहाँ, तो ये जो वैल्यू है उसको क्या कहते हैं g2 की वैल्यू, g2 की वैल्यू, तो g2 की वैल्यू कितनी आई 3। तो इसी प्रकार से अपन GOF 3 रखेंगे, तो GOF ब्रैकेट 1 3 कर देंगे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है,
कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि g ब्रैकेट बंद f(x), सीधा सा पता है। तो पहले ब्रैकेट बंद कर दिए इसको f3, f3 का मान तो 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा, इसका मान 5, तो g, तो इसकी वैल्यू 5 आई है तो इसको 5 रख दिया। अब g5 तो 5 ये तो 5 रखेंगे तो क्या आएगा, ये g5 कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे अपने पास GOF ये कितना है अपने पास, 4 लोगे तो g ब्रैकेट बंद f4 का मान है कितना है 1, तो g1 कितना आ गया 3 आ गया। तो आपने देखा देयरफॉर जो GOF है उसको इस प्रकार से लिखे जैसे ये इनकी रिजल्ट है, तो 1 रखा तो क्या मिला 3, 3 रखा तो क्या मिला 1, 4 रखा तो क्या मिला 3, तो ये क्या मिल गया, फाइंड आउट हो गया आपका GOF फाइंड आउट हो। ये तो है न्यूमेरिकली सोल्व करना क्वेश्चन को। यहां पे देखिए अपने पास आपको ये क्वेश्चन है, सेकंड से पहले आपको थर्ड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे देखिए, पहले आपको f(x) दे रखा है mod x, एक gx दे रखा है mod 5x - 2, एक बता देते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड आप सेम करना। आपको फाइंड करना है GOF एंड FOG, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल में देखिए सॉल्यूशन, GOF ज्ञात करना है तो x लोगे यहाँ पे, तो इसको क्या करोगे g ब्रैकेट बंद f(x), ध्यान देना बहुत सिंपल है। तो f(x) का मान कितना है mod x लिखिए। अब ये तो हो गया x, पूरा gx हो गया ना, तो gx यानी x के स्थान पे क्या लिखोगे mod x, तो ये क्या बन जाएगा, mod तो है 5 mod x - 2, ये फंक्शन आ गया। एंड आपको निकालना है FOGX, तो इसकी डेफिनेशन GO यानी O हो गया, बंद हो गया, सीधा सा फंडा है, F बंद कर दिया किसमें GX में। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जैसे कॉलेज में कटो कहीं भी पढ़ना। तो अब ये आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है GX की वैल्यू mod 5x - 2, ये बात समझ। अब ये x हो गया यानी FX, तो इसको x के स्थान पर रखोगे तो इस मोड के मोड लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, 5x - 2 एक अगेन मोड लग जाएगा। आपने क्या देखा, देखो फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट इक्वल नहीं है, इसलिए आपको एक प्रॉपर्टी नहीं बताई थी कि GOF नॉट इज इक्वल टू FOG। इसका सेकंड पार्ट आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, वो यही बता देते हैं। चलो पहले नहीं बताया था लेकिन अब बता देते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से सोल्व करना क्वेश्चन को, ये सोल्व करना। तो कंपोजिट फंक्शन की दो ही वे है फाइंड आउट करने के, आप एवरी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके नहीं आएगी। जैसे ये कहता है FGB फंक्शन है, 3 फंक्शन है FGH, और तीनों ही फंक्शन R2 R पे डिफाइन है। ये 3 फंक्शंस है वो R2 R पे डिफाइन है। आपको शो करना है, पहली बात तो शो करनी है F प्लस G OH इज इक्वल टू शो करना है FOH प्लस GOH, ये शो करना है। दूसरा पार्ट इसका जो शो करना है वो क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट जो इसको शो करना है F इंटू G OH इज इक्वल टू FOH इंटू GOH, ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसके प्रूफ में अपन बात करते हैं, पहले फर्स्ट की प्रूफ की करेंगे, तो अपन इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड F प्लस GOH लेके चलते हैं और आगे x लगा दें, तो इसका मतलब ये FOHX बन जाएगा प्लस GOHX। क्योंकि दो फंक्शंस का योग होता है ना, इससे दो फंक्शन का योग होता है, तो पहले फंक्शन का पहला फंक्शन इस x पे ऑपरेट हो जाता है प्लस दूसरा फंक्शन इस पे ऑपरेट हो जाता है, तो f इस पे ऑपरेट हो गया और ये g इस पे ऑपरेट हो गया, तो ये अपने पास देखिए दोनों में FOH प्लस GOH बाहर ले लिया, x ले लिया, इससे x दोनों तरफ हटा दिया, तो F प्लस GOH ये इक्वल टू किसके आ गया, FOH प्लस GOH, ये आपका क्या हो गया आंसर। सेकंड पार्ट इसमें फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए,
लेफ्ट हैंड साइड यानी आप क्या लेके चलोगे, या सीधा सीधा लेके चलिए f इंटू जी ओ एच और यहाँ x ले लीजिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन किसी न किसी वैल्यू पे ऑपरेट होगा। आप मशीन को एकदम फ्री चला रहे हो तो क्या फंक्शन कोई काम ही नहीं कर, लाइट जलेगी आपको, बस में आ गई। तो अपने पास यहाँ पे बटन तो दबा दे, लेकिन फैन नहीं लगा हुआ तो क्या मतलब निकला। अरे फैन का बटन तो लगा दे, लेकिन फैन लगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वैसे सेम मीनिंग यहाँ पे x तो आपको ऑपरेट लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन इसके मल्टीपल में होंगे, देखिए तो ये फंक्शन इसमें मल्टीपल में होगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, f इंटू एच एक्स, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये g इंटू एच एक्स, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जो संख्या होती है इसको f o h x लिखा जा सकता है, और ये g o h x लिखा जा सकता है। दोनों तरफ से x x बाहर ले लिया तो g o h और इनटू ये पूरे के बाहर क्या आ गया x। अब x इधर से भी हटा दो, इधर से भी हटा दो, तो f इंटू g o h इक्वल टू कितना हो जाएगा, f o h इंटू g o h। ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप तीनों क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको शो करना है कि f और f की वैल्यू कितनी है। वेरी सिंपल, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है f o f x। तो फंक्शन की कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन ही है f(x) की वैल्यू कितनी है, देखो 4x + 3 6x - 4। अब ये f(x) आ गया है, इसको इसमें रखो आगे, तो देखो 4 इनटू यानी जहां x है वहां पे ये वैल्यू आ जाएगी, और प्लस क्या गया 3, ये 6 इंटू 4x + 3 6x - 4, और ये माइनस के ऑलरेडी हो रही, यानी आपने पहले देखो f(x) ऐसा कैसा आ गया। अब वापस f(x) लिखेंगे तो जहां x दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। सभी ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लो, 6x - 4 तो ये कितना आ गया 16x + के 12 प्लस कितने आ गए बताओ, नीचे का एलसीएम ले लो 6, नीचे का एलसीएम और ले लो 6x - 4 तो ये कितना आ गया 24x प्लस के 18 माइनस के 24x और माइनस के प्लस के कितने होंगे 60। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गए, ये नीचे वाली इससे कटी गई, ये 24x से 24x कट गए, कटे या नहीं कटे, कटे। आप देखो ऊपर कितना हो गया 18 प्लस ये कितना हो गया 34x, और नीचे भी कितना गया 34 कट के क्या गया x, यानी क्या गई राइट हैंड साइड है, इक्वेशन क्या हो गया x। इसमें अगेन आपसे एक बात पूछिए, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f पूछा। इनवर्स ऑफ f कैसे निकालना है कि ये जो वैल्यू होती है ना आपकी f(x) = y, तो आप इसमें इनवर्स के लिए क्या लेके चलोगे f(x) = y। हमेशा जब भी इनवर्स ज्ञात करना है क्या करोगे, इनवर्स ज्ञात करना यही सिखा रहा हूं। तो इसको f(x) = y, तो ये 4x + 3 और ये 6x - 4 = y, ये दे रखी है वैल्यू रखी है f(x) की। जिसका इनवर्स निकालना है उसको क्या मान लिया y। इसको सोल्व करके आप x = लाएंगे, अपन क्या लाएंगे x = तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6xy माइनस के 4y, ये x की वैल्यू इधर आ गई तो x कॉमन आ गया, तो 4 - 6y और ये माइनस में चला गया तो माइनस के 3 माइनस के 4y, तो x = -3 - 4y 4 - 6y, यानी आपके पास और अच्छा लिखोगे तो 4y + 3 और ये 6y - 4 ये आ गया। तो ये जो वैल्यू आई है x, तो आपको इनवर्स की बात की थी, जब ये होता है तो इसका इनवर्स क्या लिखा जाता है f(x) = x इनवर्स y, f इनवर्स y, यानी f इधर चला गया। देखो इनवर्स की डेफिनेशन बताई थी f a to b है, तो इसका इनवर्स में क्या हो जाता है ये हो जाता है, तो f ये जो x आया है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y। तो ये y में रिजल्ट है ना सारे, ये y में तो इसको x भी लिख सकते हैं, तो इसको x में बदल दो, तो जहां y है वहां क्या लिख दोगे 3, तो ये क्या आ गया इसका इनवर्स। इस प्रकार से इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है। ये सेम प्रोसेस आपको इनवर्स फंक्शन की फाइंड आउट की याद रखनी है।
कैसे निकालोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम करना है और ये एफ एक्स का मान जिस फंक्शन है वो दे दिया, किस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 का आपके, इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, आपको एक ही बता देंगे कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो पहला फंक्शन है f 1 2 3 4 और ये किसको डिफाइन कर रहा है, 10 में, और f डिफाइन दे दिया आपको 1 का रिलेशन 10 से है, 2 का रिलेशन 10 से है, 3 का रिलेशन 10 से है, 4 का रिलेशन 10 से है। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझिए, ये सेट A है और ये सेट क्या है, B। A में कितने एलिमेंट है, 4, B में कितने एलिमेंट है, ये, तो ये क्या रिलेशन है, फंक्शन डिफाइन है f 1 का संबंध किससे है, 10 से, 2 का संबंध 10 से, 3 का संबंध 10 से, 4 का संबंध 10 से। तो ये फंक्शन कैसा बना, मेन इवन है। कैसा है ये, मेन इवन है। तो अपन क्या कहेंगे, सिर्फ इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, जो 1 1 और 2, इसका मतलब मेन इवन आ गया है। तो अपन कहेंगे कि इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। सेम कार्य इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दे दिया आपके पास, g फंक्शन दे रखा है, इसको डायरेक्ट ऐसे बनाइए, g में क्या है 5 6 7 8 और ये कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे दे रखा 5 का रिलेशन 4 से है, लिख दिया, 6 का रिलेशन किससे है, 3 से है, लिख दिया, और 7 का रिलेशन किससे है, 4 से है, लिख दिया, और 8 का रिलेशन किससे है, 2 से है, ये लिख दिया। तो देखिए मेन इवन हो गया, 2 का रिलेशन 1 से हो गया ना, इसलिए ये भी क्या है, इसका इनवर्स भी नॉट एग्जिस्ट। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए वीडियो की साइज थोड़ी सी लेंथी होने के कारण हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में हिंट दे रहे हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है 6 7 8 9, ये जो भी क्वेश्चन है आपके, इन सभी क्वेश्चनों में क्या कार्य करना है, सबसे पहला कार्य देखो, क्वेश्चनों की भाषा चेंज करना है लेकिन कंसेप्ट सेम। यानी आपको क्या कहेगा कि सो दैट इज इन्वर्टिबल, आपको कहेगा फाइंड इनवर्स फंक्शन, आपको कहेगा चेक इफ वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स। तो सबका कंसेप्ट सेम है, यानी एवरी क्वेश्चन दिस कैसा भी क्वेश्चन हो उसमें आपको क्या कंसेप्ट करना है, सबसे पहला कार्य करना है 1 1 और ऑन टू को चेक करना, क्योंकि 1 1 चेक करोगे और ऑन टू चेक करोगे तभी अपन फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहां तक की बात को अपन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, ये कहता है कि इज 1 1, पहली बात क्या थी, इसने भाषा में क्या दिया कि इज 1 1, तो 1 1 चेक करने का क्या तरीका होता है, आपको पहले लास्ट की वीडियो में बताया था, फंक्शन में पढ़ा था, वहां पे टाइप्स ऑफ फंक्शन में f x बराबर f x तो इसको इक्वल ले लिया और इमेज इक्वल लेके चले, एलिमेंट इक्वल आ गया तो 1 1 हो गया। ऑन टू को कैसे चेक करते थे, लेट f x इज इक्वल टू y, क्योंकि इसमें सेकंड बात क्या पूछ ली, फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप इसको क्या चेक करोगे कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव यानी 1 1 एंड ऑन टू है। तो ये आपने इसको इस प्रकार से लिखा, ये सोल्व किया, ये सोल्व किया, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई। ये ऑन टू कब होगा, जब y की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके पर्सन में लिख दिया कि f है वो -1 टू प्लस रेंज ऑफ f में डिफाइन है, यानी जो रेंज आएगी उसी के ऊपर डिफाइन कर रहा है। तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बस 1 के अलावा यहाँ पे y का कोई भी वैल्यू लीजिए, इसकी एवरी एलिमेंट ऑफ y के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू इस सेट में मिलेगा। तो आपके पास ये क्या हो गया, ऑन टू, ये ऑन टू 1 1 है, तो ये फंक्शन कैसा एग्जिस्ट कर गया। तो यहां से जो ये फंक्शन आया है यहीं से आप उठा लो इसको फ्रॉम फर्स्ट। अगर इनवर्स ज्ञात करना है, अब आपसे तीसरी बात क्या पूछ सकता है, देखो 1 1 ऑन टू और इनवर्स, इनवर्स यानी f इनवर्स। तो f इनवर्स जो ऑन टू का कार्य कर दिया है, f इनवर्स, क्योंकि आपको बताया है कि फंक्शन f a से b में डिफाइन होता है, किस प्रकार से डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू f, और f इनवर्स इसकी डेफिनेशन होती है b to a, तो किस प्रकार से होता है, f x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो जो ये x है उसको क्या लिख देंगे, f इनवर्स y, क्या लिख देंगे, f इनवर्स y।
तो ये 2y 1y y में है, तो इसको y को रिप्लेस करके किससे x से, तो ये इस फंक्शन का क्या आ गया इनवर्स, इस फंक्शन का ये क्या आ गया इनवर्स आ गया, इस फंक्शन का ये क्या आ गया इनवर्स आ गया। तो ये आपके पास इस प्रकार से, जैसे ये क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप पहली बात इसको वही सेम तारीख क्या चेक करोगे 1 1, तो ये 1 1 मिलेगा, आप चेक करोगे इसको ऑन टू, तो देखो 1 1 के लिए तो वही इमेज इक्वल लेके चलोगे, इमेज इक्वल लेके चलोगे, तो ये 4x1 + 3 = क्या लिख दोगे 4x2 + 3, तो ये क्या जाएगा x1 = x2, तो ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, नहीं गया। ऑन टू चेक करोगे तो लेट करोगे y = fx, तो y = fx आ गया, इसका सॉल्यूशन आपको x निकालना है, x निकालोगे तो y - 3 = 4, तो देखिए y का कोई भी वैल्यू उठाइए आपका ये फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा, इसका मतलब क्या हो गया ये for all y belongs to R there exists x belongs to R such that fx = y, therefore f is क्या हो गया on to गया, तो ये दोनों बातें आ गई, 1 1 भी आ गया on to भी आ गया, तो अपन क्या कहेंगे इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तो दैट इज क्या इनवर्स आएगा, ये जो रिजल्ट आ गया ना, जो कार्य आपने ऑन टू में किया है इसे उठाओ डायरेक्ट, यहां से उठाओ तो इस x को तो क्या लिख दोगे f इनवर्स y, और ये y - 3/4, तो ये f इनवर्स x लिख दो, ये लो बताओ, ये बात आपको समझ में आएगी इनवर्स क्या है, यानी कोई भी क्वेश्चन है उसको घुमा फिरा के ये करा, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा सो दैट f इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल शो करने का मीनिंग क्या हो गया कि फर्स्ट आप इसको क्या चेक करोगे कि ये क्या है 1 1 है या नहीं है, फिर आप क्या चेक करोगे कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो दोनों को चेक करते हुए ऑन टू आ जाएगा, और इसको आप लेट y करके इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर दोगे, सिमिलर प्रोसेस से आपको ये कार्य करना है। इसी प्रकार से आप 9 को भी सोल्व कर सकते हो, ये 9 है, 9 को सोल्व करोगे तो वही बात आएगी सेम आपके पास, किस प्रकार से सोल्व करोगे 1 1 तो आ ही जाएगा, इसको आपको fx = y मानना है ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए, तो fx कितना है 9x² + 6x - 5 आ गया = y, आपको इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट 9x² + 6x - 5 - y = 0, तो आप इसमें श्री कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या जाएगा, ये जैसे प्लस माइनस लिखा जाता है, ये सॉरी ये -b का मतलब -6 प्लस माइनस रूट b² कितना गया 36 माइनस प्लस के 4 into 4 9 36 5 माइनस y अपॉन कितना गया 18 आ गया, इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया माइनस के 6 प्लस माइनस आ जाएगा, ये 35 माइनस y तो 36 माइनस y हो गया, ये तो माइनस 36 y हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे तो अपने पास ये संख्या कितनी है, इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, इसमें 36 बार ही आ जाएगा ना, 36 बार आ गया तो 6 हो गया बार, तो ये 1 प्लस क्या गया 5 माइनस y, और नीचे कितना है 18 से ये कट गया तो कितना गया -6 प्लस माइनस कितना गया 6, तो कट गया 6 से कट जाएगा तो -1 प्लस माइनस, और ये कितना गया 6 माइनस y अपॉन कितना गया 3। देखो ये ऐसा रिजल्ट आपके सामने आ रहा नहीं आ रहा, इसमें क्या होता है कि नेगेटिव मान लिएगा क्योंकि r प्लस पॉजिटिव है, r प्लस पॉजिटिव आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए, तो अपन इसमें क्या चिन्ह लेंगे, अपन प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह क्यों लेंगे कि r प्लस दे रखा है, इसकी को डोमेन क्या दे रखा है r प्लस दे रखा है, 6 माइनस y -1 अपॉन 3 आ गया, तो ये क्या गया x आ गया, देखो ये रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, ये इसका इनवर्स बन जाएगा f इनवर्स y, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इजीली, ये आपके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं।